किसी बुरी सोहबत में है या किसी गलत काम में, तो लोगों का होता है, उसकी फैमिली का होता है कि ऐसा करो इसकी शादी करा दो, बीवी आएगी खुद ही ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर शादी में मसले चल रहे हो, हस्बैंड एंड वाइफ की नहीं बन रही, तो बड़े बुजुर्गों से ये आती है कि तुम लोग बच्चा कर लो, बच्चे के बाद सब ठीक हो जाएगा। एक सवाल पूछती हूँ, क्या कभी आपने किसी फादर इन लॉ को या किसी देवर को या जेठ को या भाई को ये कहते सुने? वो तो ये मशवरा कम दे रहे होते हैं। इट इज़ यूजुअली द फीमेल या फीमेल्स की फीमेल फ्रेंड्स जो कह रही होती हैं कि शादी कर दो, ठीक हो जाएगा, मेरा बेटा है ना, ठीक हो जाएगा शादी के बाद। Assalamu alaikum, this is Mariam Kevan with another episode of Not Every Woman. I hope everybody is doing great. हमने आज तक जितनी गेस्ट्स को इस सीरीज़ में आप लोगों के सामने लेके आए हैं उनसे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात की हैं, और हमने कहा यही था कि जो टिपिकल स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं ख़वातीन के हवाले से, हमारी गेस्ट्स उन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ती हैं। जैसे हमने कहा कि नॉट एवरी वुमन इज़ अ विक्टिम, नॉट एवरी वुमन इज़ अ बेचारी, नॉट एवरी वुमन इज़ अ गोल्ड डिगर, नॉट एवरी वुमन इज़ अ होम रेकर, इस तरह की काफ़ी बातें सुनने को मिलती हैं। बट इफ़ यू आर सेइंग नॉट एवरी, इसका ये मतलब नहीं है कि ये स्ट्रैटा है ही नहीं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता कि हम एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अपने स्टूडियो में दावत दें। एंड टुडे आई हैव, शी इज़ एन अमेजिंग फ्रेंड एंड साइकोलॉजिस्ट, एंड इसके साथ साथ इनका एक अपना इनिशिएटिव भी है साइक्योर के नाम से, डॉक्टर समरा सालिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नहीं, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। आपसे हमने बहुत सेंसिटिव एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आज डिस्कशन करनी है इंशाल्लाह। और वो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप किसी भी आम बंदे के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक अपना बायस दिखा के जो उसको स्टोरी सूट करती है ना, वो पर्सपेक्टिव देगा। बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव द एक्सपर्ट, इसलिए हमने आपको दावत दी कि आप दोनों फ्रॉम द मेन साइड एंड द फीमेल साइड हमें एक न्यूट्रल सा। Thank you so very much. It's a pleasure to be here, and honestly, such a nice topic and such a nice theme of the show, very close to my heart. Not that I'm a pure die-hard feminist, but more than that, something chalo, let us be a tiny contribution as a voice for females, a representation for them. That's very right. और वो मैं आपसे इस पार्ट पे भी एग्री करूँगी, नॉट अ फेमिनिस्ट लाइक जो आजकल के फेमिनिस्ट हैं, वो आई थिंक एक डिस्टॉर्ट हुई है चीज़, और वो जो लोग इक्वालिटी के चक्कर में उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को उड़ाया हुआ है। आई एम नॉट अप फॉर इट। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि देखो, मेल एंड फीमेल दे आर टू सेपरेट जेंडर्स, ये दोनों इकट्ठे इक्वल, आप इक्वल इवेल्युएट कैसे कर सकते हो दो ऐसी चीज़ों को जो एक जैसी है ही नहीं, जो एक जैसी दिखती नहीं है। अगर biologically you are made different, then that means you are supposed to do something different. Very true, very true, very nicely placed. और वो आई थिंक लोग रियलाइज़ नहीं करते। डॉक्टर समरा, आपकी पर्सनल जर्नी से स्टार्ट करते हैं, द होल थॉट ऑफ बिकमिंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्यों कहते हैं बहुत एम्पैथी चाहिए होती है इसके लिए? जनरली तो मैं एग्री नहीं करती कभी भी अपनी पर्सनल जर्नी को इस तरह कहीं पे भी ऑन एयर शेयर करने में, बट because you really requested and it's been a while that you have been asking for it. I never knew I would end up being a clinical psychologist, I'll be very honest. Okay. I started my schooling from a school in Islamabad, was born in a family that was very comfortable. बहुत सपोर्ट थी फैमिली से हमेशा के, नॉर्मल जैसा एक रेगुलर पढ़ाई होती है, एक बहुत अच्छे सेटअप से कर रही थी, प्राइवेट सिस्टम से पढ़ाई करते करते ख्याल आया कि नहीं, आई थिंक आई शुड गो फॉर मेडिकल। अच्छा। एंड बहुत से साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि क्योंकि हमारा मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ तो हम साइकोलॉजी में आ गए कि दिस इज़ क्लोज टू मेडिकल। तो ऐसा भी कुछ नहीं था, बस कुछ ड्यूरिंग माई कॉलेज ईयर्स मुझे लगा कि अच्छा चलो लेट्स एक्सप्लोर दिस फॉर अ टाइम बीइंग एंड सी कि अच्छा कैसा होता है। मतलब थोड़ा सा मैं टाइम को यूटिलाइज़ कर रही थी। उस ड्यूरेशन में जो मेरा 1 साल का गैप था आफ्टर माई बिफोर माई कॉलेज, मैंने एक जगह पे इंटर्नशिप शुरू की। दैट वाज अ स्कूल इन इस्लामाबाद F8 में, स्कॉलनोवा के नाम से। Okay. तो वहाँ पे मेरा कहते हैं दिल लग जाता है आपको, हाँ, लोग अच्छे लग जाते हैं। हाँ।
तो बस मुझे ना अब शायद छोटी थी और जितने मर्ज़ी घर से पैसे मिलते हों, जितना मर्ज़ी कंफर्टेबल हों, तो वो एक स्टाइपेंड मुझे मिलता था जो मुझे बहुत मज़ेदार लगता होता था कि ओ वाओ आई कैन अर्न, आई कैन बी इंडिपेंडेंट। चाहे उसका खाना हमने मैकडॉनल्ड्स और KFC ही हो, बट स्टिल आई वाज एंजॉयिंग दैट, द फीलिंग ऑफ दैट। एंड कभी मैं उसको छोड़ने का सोचती थी तो मुझे समझ नहीं आती थी। इट वाज अ 1 month इंटर्नशिप कन्वर्टिंग इनटू अ 3 month इंटर्नशिप। उसके बाद होते होते वो गैप ईयर पूरा साल का बन गया और मैंने पूरा साल वहाँ काम किया। उसके साथ साथ अब मैं ऐसी ऑप्शन ढूंढ रही थी कि मुझे ये ना कहना पड़े कि मुझे पढ़ना नहीं है, तो मुझे थोड़ा बहुत जो है ना कुछ ईजी स्टडीज़ टाइप चीज़ हो जाए। जितनी मुझे उन लोगों की आदत हो गई थी शायद उनको भी हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि चलो जब भी फ्री होती हो आ जाया करो। तो मैंने हमेशा इजी पढ़ाई ढूंढी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने ना बैचलर्स में साइकोलॉजी ले लिया और मैंने कहा आई ट्राई डूइंग दिस एंड देखते हैं क्या होता है, और जहाँ पे मेरे लिए इजी होगा, कभी इवनिंग है कभी मॉर्निंग है, और मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ। राइट। The first teacher of psychology, who I was speaking to just last night as well, coincidentally, turned out to be amazing. Oh. बड़ा मज़ा आया। तब भी मुझे ये नहीं पता था साइकोलॉजी इज़ माई करियर और माई फील्ड। सब्जेक्ट लिया, कर लिया, पढ़ते गए सब कुछ। वो भी ख़त्म हो गया। मास्टर्स के लिए अप्लाई करना था क्योंकि फ़ारिग थी, समझ नहीं आता था। और सारे में मेरे साथ साइमल्टेनियस मेरा वो स्कूल चल रहा था। जब मॉर्निंग में क्लासेस हैं तो इवनिंग में कर लिया, इवनिंग में है तो मॉर्निंग में कर लिया, कोई वीकडे ऑफ है तो वहाँ चली गई, और इसी तरह। And now it's my 15th year with that school, with the lady who played a very major role, जिस पे आपने मुझे introduce कराया, Psych Care is named by her. Okay. And she named it, and she's a mom-like figure to me, honestly, a very precious person in my life. And इस सारी जर्नी में बस मैंने अपना MS क्लिनिकल में किया। MS क्लिनिकल में कर रही थी, अभी मैंने स्टार्ट ही किया था, तो मुझे बहुत सी क्लिनिक की अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद से आना शुरू हो गई। उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है मेरी जर्नी में। F6 में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सलीम कुरैशी, KRL से एसोसिएटेड थे, तो उन्होंने वन फाइन डे समवन फ्रॉम हिज स्टाफ कॉल्ड एंड सेड, क्योंकि आई यूज्ड टू टेक माई मदर देयर, कि सर कह रहे हैं कि हमारे पास ना कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, तो वुड यू बी विलिंग टू कम एंड एजुकेट देम एंड काउंसिल देम विद द रिलेटेड मूड रिलेटेड इश्यूज एंड ये वो। तो आई सेड कि आई कैन सी, आई कैन कम एंड विजिट हिम। आई वेंट, आई सॉ माई फर्स्ट क्लाइंट, एंड उन्होंने ही फ़ी डिटर्मिन की, उन्होंने ही शेयर डिटर्मिन किया और कहा कि आप बस इसको ज्वाइन कर लें। एंड दिस वॉज गुड 8-9 years बैक। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। वहाँ से मुझे प्रैक्टिस का चस्का पड़ गया। आई स्टार्टेड enjoying the feel that was with how the individual goes out, comes in crying and goes out smiling, a sense of relief, such satisfying feeling was not something I had experienced before. When I started my MS there and I started practicing, तो वहाँ से actual मुझे लगा कि that has become a part of me. And that is when I felt connected to psychology, helping people, and the real experience of how you can offer support, or it's a therapeutic or something satisfying. तो जो एक डिफरेंट सी फील आती है ना कि आपकी होता है कि अच्छा you are known or you feel as a clinical psychologist. तो I wasn't fully qualified because I was yet to complete my MS. तो तब मैं काउंसलिंग से और इससे स्टार्ट कर रही थी, और उसके बाद बस करते करते मैंने स्टार्ट कर लिया। MS भी मेरा इसी तरह रहा, एसोसिएटेड विद द सेम स्कूल, द सेम पीपल और फ्रेंड्स एंड एवरीवन, सब कुछ। MS के दौरान ही आई थिंक, नाउ दैट आई थिंक बैक, तो मेरा कोई इरादा नहीं था PhD का। दिस पार्ट ऑफ द जर्नी आई ऑफन शेयर विद माई स्टूडेंट्स एज वेल, क्योंकि मैंने बस PhD में एडमिशन के लिए ऐसे अप्लाई किया कि आई वॉज लीविंग आफ्टर अ ट्रेनिंग विद अनदर टीचर ऑफ माइन हु इज़ ऑल्सो अनदर वेरी क्लोज पर्सन टू माई हार्ट। तो हम निकल रहे थे, तो मैंने कहा आपको पता है आज मेरा ना PhD का एडमिशन टेस्ट भी था। तो कहती है MS ख़त्म नहीं हुआ, PhD में क्या करना है? मैंने कहा वो रिजल्ट अवेटेड की ऑप्शन थी, तो आई थॉट अप्लाई कर देती हूँ, एंड दैट इज़ हाउ। कहती है जाओ जाके टेस्ट दे हो, एंड शी वॉज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैक देन। तो मैंने कहा कि नहीं, मतलब मैंने नहीं PhD करनी, मतलब MS ख़त्म नहीं हो रहा, अभी कहाँ PhD। एंड आई हैड सबमिटेड माई थीसिस फॉर माई डिफेंस एक्सेट्रा।
मैंने खैर उनके इंसिस्ट करने पे गई, ऊपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया हुआ था, मैंने वो जाके एक टेस्ट अपेयर हो गई, मैं वापस आ गई विद नो प्लान्स ऑफ डूइंग पीएचडी और एनीथिंग, और मैं साथ साथ प्रैक्टिस कर रही थी। बाय दिस टाइम हम लोग इस प्रैक्टिस को एक नाम दे चुके हुए थे, क्या साइक केयर के नाम से। Okay. सो व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग तो हमने उसको साइक केयर का नाम दे दिया हुआ था, और नाम भी ऐसे दिया था कि इट वाज अ न्यू ट्रेंड कि अच्छा स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो कंसल्टेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं दे आर नोन विद द नेम, तो इट शुड नॉट बी समवन लिमिटेड टू मी, तो आगे जाके ग्रोथ के लिए। तब भी मैंने उन्हीं को, जो मेरे से बहुत मेरा एक अच्छा ताल्लुक़ था, मिसेस नईम, मैंने उनको कहा कि अच्छा हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, आप बताएं कौन सा। तो शी इज़ जनरली पिकी अबाउट स्टाफ, तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा ये नहीं, ये एंड दिस एंड दैट, और वो कन्वर्सेशन मैंने तब संभाल ली कि अच्छा हो सकता है इसमें से कोई और नाम ही रख लूँ, कभी रख लूँ। और हमने कहा अच्छा चलो लेट्स स्टार्ट कॉलिंग इट साइक केयर, एंड वी कॉल्ड इट साइक केयर, नेवर न्यू ऑफ व्हाट डॉक्यूमेंटेशन, व्हाट फॉर्मेलिटीज़। और इवेंचुअली जब मुझे पता चला कि अच्छा ये रजिस्टर हो सकता है नाम, इसका एक आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लाइसेंस होता है, सब कुछ, तो मैंने वो भी कराना शुरू कर दिया। फिर शौक चढ़ा कुछ कोविड के करीब कि अच्छा इसको ना अकाउंट में क्यों फ़ी आए, दिस इज़ नॉट फेयर, वेरी क्लोज टू माई हार्ट अगेन, माई स्पिरिट फॉर माई कंट्री, के नहीं भी शुड बी ऑल फेयर एंड एवरीथिंग। तो कोविड में आपको पता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स पे सब कुछ चल रहा था, तो हमने साइक केयर के नाम से एक बैंक अकाउंट भी खोल लिया, वो भी एक पार्ट ऑफ वो बन गया कि टैक्सेशन उसमें आ गया। अब इस सारे प्रोसीजर में साथ पीएचडी का सारा चल रहा है। पीएचडी के एडमिशन मेरा, आई टॉप्ड द मेरिट लिस्ट, आई वाज इन द फर्स्ट 2-3 पीपल, एंड इंटरव्यू हुआ, एक हमारा साइनॉप्सिस डिफेंस होता है वो हुआ, और मेरा पीएचडी का एडमिशन मुझे कंफर्म कर दिया, और कहा कि आप इस दिन आके अपने यूनिवर्सिटी के रेक्टर से एक मीटिंग होगी और उसके बाद आप फ़ी पे करें और आप यू आर गुड टू गो। व्हेन आई वेंट देयर टू मीट द रेक्टर, somehow I don't know what happened, till date मुझे नहीं पता, the rector said I'm sorry but I cannot grant you admission, and I said I'm sorry sir, but where am I lacking in that? उन्होंने कहा I think you're too young for your PhD। मैंने कहा कि सर if I look young that does not mean that I do not qualify for that। I topped the merit list, I qualified my interview, I qualified my synopsis defense, I have the consent of the supervisor who has to supervise my PhD। तो इन सारी चीज़ों के साथ क्या ऐसा एलिमेंट है, उन्होंने कहा आपका रिजल्ट अवेटेड है। मैंने कहा कि सर ये तो आपकी पॉलिसी है कि यू कैन अप्लाई अगर रिजल्ट अवेटेड है, मैं आपको अलाउ करूँगा कि आप 1 साल बाद इसी रिजल्ट एडमिशन पे आ जाएं, यू शुड वर्क फॉर अ ईयर, यू डू नॉट हैव दी वर्क एक्सपीरियंस। I gave him all the evidences because I was working since I was in college of the school, a lot of community work, etc. etc. उन्होंने नहीं एग्री किया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहते हैं व्हाट इज़ रॉन्ग विद इट, मैंने कहा सर नॉट बीइंग एक्सेप्टेड इज समथिंग दैट्स रियली हर्टफुल। तो कहते हैं कि नहीं मैं इस पर ये नहीं लिखता, मैं कह लेता हूँ नॉट रिकमेंडेड येट। आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, मैं आई वॉज ऑल टेरी अपसेट, एक ट्रेनिंग चल रही थी, उस ट्रेनिंग में वापस गई, बहुत अपसेट, समझ ना आई क्योंकि सबको पता भी था एडमिशन हो गया, इज्जत बेइज्जती का भी मामला है। एनी हाउ आई टुक अ स्टैंड एंड आई मेड श्योर कि मैं रेलिवेंट अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करूं कि मेरा रिज़ल्ट जो कि आ चुका हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जब मैंने अप्लाई किया था तो वो वेटेड पे था, अब तो वो भी आ गया है तो मैं कंप्लीट कर लूँ। And it was a struggle for good 2 weeks, and the first day of classes was Tuesday, September, and I was like अच्छा मेरा नहीं आया तो आज पहली क्लास हो गई है। and 4:30 पे क्लास स्टार्ट होती थी PhD की, and 4:11 पे I received an email that you have been granted with admission, and I was like wow how did this happen? All of a sudden ये एक और मेरे लिए एक नई वो थी कि चलो PhD। अब शायद मैंने PhD नहीं करनी थी, बट क्योंकि वो रोकती गई थी तो मेरे लिए ऑल द मोर था कि क्योंकि रुक गई है, एंड दैट वाज द टाइम आई हैड टू टेल घर पर कि मैं PhD करने लगी हूँ। मैंने तो इससे पहले कोई बात ही नहीं की हुई थी, एंड आई वाज़न्ट इवन श्योर व्हाट वाज हैपनिंग। और माय फादर वाज इन टर्की बैक देन,
एंड वी वर डिपेंडेंट ऑन आवर फादर, और हमेशा उनकी सपोर्ट होती थी, जस्ट अ फ़ोन कॉल, अब्बा फ़ीस जमा करानी है, अब्बा ये करना है. एंड आई वाज वंडरिंग कि इन्होंने मुझे कल की डेडलाइन दी है, मैं अब्बा को कैसे कहूँगी कि आप सुबह इतनी फ़ीस मुझे भेजनी है और मैंने जमा करानी है. खैर एनी हाउ आई मैनेज्ड, आई सबमिटेड माई फ़ी एंड टोल्ड माई होम लेटर कि अच्छा जी ये है, और मैंने सब कुछ कर लिया. उस सारी जर्नी में मेरी पीएचडी का कोर्स वर्क भी ख़त्म हो गया, साल मैंने गुजार लिया, और ये साइक केयर की प्रैक्टिस चलती रही. आफ्टर माई पीएचडी, on the last day of my coursework, somehow I was offered with the job position at Air University. So that was another different thing, कि getting into a permanent position at a higher education institute was a lot of credit and honor both. I happily took the position and started working there. I'm still associated with that organization, and I again owe a lot to that place, and particularly the management of Air University. They were very supportive. But जो छोटे होने का लेबल है ना, वो मेरे साथ हमेशा रहा. क्योंकि उस इंटरव्यू में भी मुझे कहा गया कि you're very young, so would you be able to handle the classroom and the students who are of the undergrad and the postgrad level? मैंने कहा I don't know, I can try, but I am confident I'll be able to do that. मैंने वो भी कर लिया. अब वो स्कूल तब भी साथ चल रहा था, क्योंकि स्कूल के साथ अरेंजमेंट ही हो जाता था कि अच्छा अब मैं साइकोलॉजिस्ट बन गई हूँ, सो चलो लेट्स प्रोवाइड वॉट एवर हेल्प सपोर्ट आई कैन इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी एज वेल. और मैंने उधर अपने यूनिवर्सिटी में भी जॉब स्टार्ट कर दी. सो इट वाज माय पीएचडी, उसका थीसिस, माय जॉब एट एयर यूनिवर्सिटी, माय F6 का क्लिनिक, and 2 more clinics that I was already going to, क्योंकि मैंने F6 के tenure में start कर लिए हुए थे. And then one day I realized कि the pay I get or the time I spend or what I am doing in the education system is not something that's making me that happy जितना मैं contribute कर सकती हूँ. So I should have something of my own. ऐसे ही खेल कूद में ये भी सोचा कि चलो let's explore कि अगर what if के मेडिकल सेटअप्स में काम करने के बजाय एक सेटअप हो जो कि थेरेपी फील वाला हो. और उसकी एक ही वजह थी क्योंकि हर मेडिकल सेटअप का जो इंटीरियर होता है, सो द मेन रीज़न दैट बिकेम टू टेक द इनिशिएटिव वाज वन द इंटीरियर. ओके, अच्छा मुझे ऐसा चाहिए जो थेरेपी फील भी दे, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है. अगर आप उस एक सेटअप में आ रहे हो, आपको पहली चीज़ जो किक इन करेगी वो आपका एनवायरनमेंट ही करेगी. इफ़ यू नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, यू आर नॉट गोइंग टू लेट योर गार्ड्स डाउन. बिल्कुल. मैं हमेशा कहती हूँ साइकोलॉजिस्ट के सामने तो बंदा अपनी सबसे वल्नरेबल पोजीशन में, जैसे आपने भी कहा, रोते हुए आ रहा होता है, मिजरेबल होता है तो आ रहा होता है. हर किसी के आधी तबीयत ठीक हो जाती है ना अच्छी जगह से, अच्छी लाइट से, अच्छे एनवायरनमेंट से. तो बस फिर मैंने तब सोचा, or never knew I would be able to do that. Honestly, I never knew that, and all that credit goes either to my parents who have always been a very good support. They did not ask me once कि बेटा क्या कर रहे हो. और मैंने मिसेस नईम के साथ ही कि अच्छा हम कर लें, वाकई कर लें. एंड वी वर ट्राइंग टू लुक फॉर प्लेसेस, तो कहती हैं आर यू श्योर हमने करना है. आई स्टिल रिमेंबर गेटिंग ऑफ द कार एंड शी सेड आर वी श्योर वी आर डूइंग दिस. मैंने कहा बस अब करना है तो करना है. तो वी वेंट, वी स्पोक टू पीपल, वी लुक्ड फॉर प्लेसेस, व्हाट इज़ द राइट प्लेस एंड एवरीथिंग. एंड उसके बाद बस हमने शुरू कर लिया. अल्लाह का बहुत शुक्र है that we have been able to manage that. My association with my university, with my workplace, with all the 3 clinics that I had earlier is still intact. None of the places had a problem with it, or I never left any of नहीं, those I think मैं आपकी पर्सनालिटी को भी क्रेडिट दूंगी उसके लिए, बिकॉज ये पर्सनल उस पर भी बहुत वो करते हो. और आई थिंक आपकी स्टोरी से हमें वही चीज़ मिली थी, साफ नियत के साथ. जब आप एक चीज़ में होना शुरू हो ना तो आपको खुद ही गाइडेंस मिलती जाती है कि दिस इज द राइट. कैसे हुआ ऐसे. और ये होता क्या, अब शुरू में तो बहुत स्ट्रगल्स थी ऑनेस्टली कि उसकी पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, रेंट एग्रीमेंट कौन कराएगा. और इसमें अगेन दीज people in my life, Mrs. Naeem, उनके husband who I really look up to as a father figure, उन्होंने सारे agreements उन्होंने sign किए. मैंने तो सिर्फ से वहाँ presence show की. My account till date, मैं थोड़ा सा I'm a
गंदा स्पेंडर, आई स्पेंड एक्सेसिवली एंड ऑन फजूल थिंग्स, तो वो मैनेज करवाते हैं. सारी गाइडेंस, सपोर्ट एंड मोस्ट ऑफ ऑल prayers from my loved ones is what actually made it possible. Now we have a good team of 9-10 people. We have therapists on board, we have assessment experts on board, we have a very nice office staff, and we work 6 days a week in G8 Islamabad, and we provide all the online services and the in-person services. We have a lot of association with different schools, education sector, and alongside the corporate sector तो as आप well. सबके साथ you're तो अल्लाह का working like शुक्र that. है. Right. So psych is my baby, my thing, or I do it more for people now. अल्लाह का बहुत करम है, बहुत शुक्र है that we have been able to pull it through with this inflation and everything. Yes. So again, that's a very एक humble वो भी तो part. डॉक्टर समरा थोड़ी सी लोगों में रियलाइजेशन भी आ गई है और एक वो एक्सेप्टेंस भी आ गई है दैट इट इज़ ओके टू गो टू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इट इज़ ओके टू सीक सच हेल्प, इट इज़ ओके टू गो फॉर थेरेपी सेशंस, फॉर काउंसलिंग सेशंस. जो पहले एक मुझे लगता था अगर जा भी रहे होते थे तो बताते नहीं थे, बिकॉज एक वो होता था ना कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली वाले भी क्या कहेंगे. तो अगर 1-on-1 सेशंस चल भी रहे होते थे तो लोग उसको ओन नहीं करते थे और बताते नहीं थे. बट आई थिंक द कल्चर इज़ चेंजिंग, स्पेशली इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो पीपल आर गोइंग आउट, दे आर सीकिंग हेल्प एंड एडवाइस. अच्छा मैडम, बहुत इंटरेस्टिंगली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इससे डिफरेंट था कि मुझे लगता है कि लोग हमेशा से ही बहुत थे अवेयर इन एवरीथिंग, बट कोविड ने इसमें बहुत रोल प्ले किया है. अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे देखूँ तो आई डोंट नो व्हाई डू आई से दिस एवरी टाइम, और लोग इसको निगेट भी करते हैं. मैं बहुत छोटी थी ना अपेरेंटली, तो मतलब लोगों को तो लुक्स पे बहुत ज़्यादा होता है कि अच्छा यू शुड बी अ खातून, अ समझदार सियानी औरत का जो कॉन्सेप्ट हमारी फील्ड में था वो बहुत ज़्यादा था. लाइक हमारे जो उर्दू के मैनुअल्स ऑफ थेरेपी हैं उसमें सियानी औरत का वर्ड यूज़ होता रहा. तो वो जो एक पहला इम्प्रेशन आता है कि एक थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट शुड बी मैच्योर, मैरिड, ऑल माइलस्टोन्स अचीव्ड, ताकि वो मुशावरत के लिए शी इज़ द राइट पर्सन. Somehow, despite being young, new to the field, I never had clientele issues. Clients आ रहे थे, हाँ ये होता था हमारे से. बहुत फ़नी है फॉर द ऑडियंस अगेन, रिसेप्शन पे अगर कभी कोई कह देता था ना कि ये हमारी साइकोलॉजिस्ट हैं तो वो अपॉइंटमेंट नहीं लेते थे. बट अगर कोई आ जाता था तो अल्हम्दुलिल्लाह they never left. Okay. There are good and bad experiences, but majority continued. हमने आज तक मार्केट नहीं किया, हमने कभी अपनी मार्केटिंग नहीं की, but we have been able to manage and bear the toll whatever came. And बहुत अच्छा नंबर हमारे पास से ठीक होके भी गया. तो आई थिंक वो इसीलिए जाते क्योंकि जब एक दफ़ा बंदा सेटिस्फाइड होते ओनली देन दे वुड कम अगेन. तो कमिंग टू योर पॉइंट कि कोविड ने ना इसको थोड़ा सा कंफर्टेबल कर दिया, क्योंकि कोविड में पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, फियर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई. बट अगर हम कोविड से पहले देखें तो ये चीज़ें थी ज़रूर, बट मे बी मीडिया पे अवेयरनेस इतनी नहीं थी. आपने देखा कि कोविड में मुझे जितने टीवी प्रोग्राम्स के लिए रिक्वेस्ट आती थी, मेरा नहीं ख्याल मुझे इससे पहले कभी आई. कोविड में हर प्रोग्राम में एक माहिर नफ्सियात ज़रूर बैठ रहा है. हर चीज़ पे कमेंट आ रहा है कि एक फियर का आलम है अक्रॉस कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब, बिकॉज ऑफ द और ग्रीफ और एंजाइटी और नॉट बीइंग एबल टू हेल्प. लॉसेस हो रहे हैं, यू आर सीइंग योर लव्ड वंस डाइंग, आपको पता नहीं है कि इसका कोई क्योर आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको ये नहीं पता कि आप कब तक घर की बाउंड्री में कन्फाइंड बैठे हो, आप कब बाहर जा सकोगे, आपकी लाइफ कब नॉर्मल पे आएगी. तो दैट वाज मतलब काफ़ी टफ. सो दैट इज़ वन थिंग. टू, अ लॉट ऑफ पीपल गॉट द टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट. हाँ, we could say that as well. पहले टाइम ही नहीं मिला था. अब मैं अपनी बात करूं तो मुझे कभी टाइम नहीं मिला था कि मैं बैठ के ये सोचूं कि अच्छा मैं क्लिनिक खोल सकती हूँ. मुझे भी आइडिया या मुझे फीलिंग या नीड या एक कहते हैं ना ड्राइव ही तब आई जब मैं इतनी फारिग थी कि कुछ इंटरेस्टिंग करना है, या चलो मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन अभी कर लेती हूँ. तो जो मेजर चंक ऑफ द बेसलाइन था सेटअप का, वो तो मैंने कोविड में किया. तो जब वो हुआ था तो इट वाज जस्ट अ फिजिकल प्लेस दैट आई हैड टू
इम्प्लीमेंट और पुट इन प्लेस कि चलो मैं इसको यहाँ पे ऐसे शुरू कर सकती हूँ। ऑपरेशंस बने हुए थे, सारा कुछ हुआ था, सिर्फ फंक्शन करना था। तो बिल्कुल इसी तरह लोगों को ना बहुत सी अपने बारे में कि अच्छा मैं ये करना चाहता हूँ बट मैं नहीं कर सक रहा, और अच्छा, शायद पूरी जिंदगी से सोचा हुआ था, करना चाहते थे, लेकिन कभी अपॉर्चुनिटी और वो मिला ही नहीं ना। ट्रू। तो कोविड ने इसका बहुत रोल प्ले किया है लोगों की लाइफ में, एंड आई एम वेरी हैप्पी। अब तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि अब देखो आप पॉडकास्ट पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को इंट्रोड्यूस करा रहे हो, तो आप ऐसे करा रहे हो कि बाकी सब फीमेल्स एक लेमैन है, विच इज़ अ क्रेडिट टू द फील्ड, नॉट अ क्रेडिट टू मी अलोन, बट अ क्रेडिट टू द फील्ड कि वाकई फीमेल्स ने ना बहुत रगड़ा खाया होता है। सो जब आपकी फील्ड में आप देखते हो कि यू आर हेल्पिंग पीपल, तो नथिंग लाइक